हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है इंटरनेट एंड इट्स एप्लीकेशन। इंटरनेट एंड इट्स एप्लीकेशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरनेट क्या होता है। देखिए, यहाँ पर कुछ इंट्रोडक्शन दी गई है। इंटरनेट इज़ ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। देखिए, इंटरनेट क्या होता है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। नेटवर्क का मतलब क्या होता है कि जब एक कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है, चाहे वो वायर के थ्रू हो, चाहे वो वायरलेस के थ्रू हो, रेडियो वेव्स के थ्रू हो, सैटेलाइट के थ्रू हो किसी के भी थ्रू वो हो सकता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये तो क्लियर हो गया होगा इंटरनेट क्या होता है। इट इज़ ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, या हम ये भी कह सकते हैं इट इज़ ए इंटर कनेक्शन बिटवीन सेवरल कंप्यूटर ऑफ डिफरेंट टाइप्स बिलोंगिंग टू वेरियस नेटवर्क्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी कि अभी जैसे हमने डिस्कस किया था, किसी के थ्रू भी कनेक्शन हो सकता है, चाहे रेडियो वेव के थ्रू, चाहे आपका वायर के थ्रू, चाहे वायरलेस के थ्रू, चाहे आप सैटेलाइट के थ्रू, कैसे भी कनेक्शन आपका एस्टाब्लिश कर सकते हैं। जो किसी भी देश के या किसी विदेश के हिस्से में जितने भी कंप्यूटर्स रखे हुए अलग अलग लोकेशन पे, उन दोनों को जो हम क्या कर देते, उन सभी काम क्या कर देते हैं, इंटरकनेक्शन कर देते हैं। हम क्यों करते हैं? ताकि हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकें। ये देखिए, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। इसलिए जो हम क्या करते हैं, इंटरकनेक्शन बनाते हैं कंप्यूटर का, ताकि आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जो है कम्युनिकेशन कर सकते हैं और अपने जो है क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को जो है एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये तो था भाई कि भाई क्या होता है, कि भाई इंटरनेट होता क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे कि वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में। देखिए, 3W के बारे में सुना ही होगा सभी ने। 3W क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है, इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है। ये क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब इज़ ए नेटवर्क ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर्स। यानी कि जितने भी थ्रू आउट द वर्ल्ड जितने भी कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, एक नेटवर्क, एक जाल बना रखा है। जाल का मतलब ये एक दूसरे के साथ वो कनेक्टेड है। ठीक है। वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड नाम से पता चल रहा है, वर्ल्ड संसार होता है, वाइड स्प्रेड फैले हुए हैं। वेब का मतलब एक जाल हो गया, अलग अलग लोकेशन पे, अलग अलग जगह, अलग अलग कंट्रीज़। ठीक है। मैं इस टाइप से जो है क्या है, ये अलग अलग एक जाल बना रखा है कंप्यूटरों का, ताकि वो इन्फॉर्मेशन जो अपनी आपस में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकें। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि प्रोटोकॉल्स। देखिए, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? देखिए, हर जगह के कोई ना कोई प्रोटोकॉल्स होते हैं। इसी तरह से इंटरनेट के भी कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। प्रोटोकॉल्स का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स फॉलोड वाइल कम्युनिकेटिंग और ट्रांसफरिंग डाटा ऑन इंटरनेट। यानी कि जब हम देखिए डाटा ट्रांसफ़र करते हैं इंटरनेट के ऊपर, तब हमें कुछ प्रोटोकॉल रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं। तो उसी के बेस पे डाटा जो है ट्रांसफ़र होता है, किस पे? इंटरनेट के ऊपर। बस आपको ये याद रखना है, प्रोटोकॉल्स का मतलब क्या होता है? इट इज़ ए सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं। जैसे कि हर किसी कंपनी का, हर किसी स्कूल का, हर किसी इंस्टीट्यूशन का अपने अलग से प्रोटोकॉल्स होते हैं। कब उनका कॉलेज स्टार्ट होगा, कब ऑफ टाइम होगा, कब उनकी हॉलीडे होगी, लाइक दैट। तो उनका फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, उनका टाइमिंग क्या है, लाइक दैट, उनका करिकुलम क्या है। तो सब चीज़ें जो हैं किस पे डिपेंड करती है? प्रोटोकॉल्स के ऊपर। ठीक है। तो ये तो जनरल प्रोटोकॉल्स हो गए, लेकिन अब यहाँ पर इंटरनेट प्रोटोकॉल्स की बात कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि नेक्स्ट है आपका HTTP। HTTP का मतलब क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। देखिए, इस हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है फुल फॉर्म है। ये बहुत बार एग्जाम्स के अंदर आती है, तो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए ये फुल फॉर्म। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप, सॉरी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, HTTP। ठीक है। तो ये प्रोटोकॉल किस लिए यूज़ किया जाता है? देखिए, दिस प्रोटोकॉल डिफाइंस द रूल्स टू बी फॉलोड वाइल ट्रांसफरिंग द इंफॉर्मेशन। यानी कि ये रूल्स क्या करता है? डिफ़ाइन करता है। ये प्रोटोकॉल क्या डिफ़ाइन करता है? रूल्स डिफ़ाइन करता है ट्रांसफरिंग द इंफॉर्मेशन। यानी कि हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, चाहे वो आपकी टेक्स्ट की फॉर्म में हो, चाहे आपकी इमेज की फॉर्म में हो, चाहे आपकी वीडियो की फॉर्म में हो। किसी भी फॉर्म में जो है आप इंटरनेट के ऊपर जो है इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चाहे वो टेक्स्ट भी हो सकता है, चाहे वो इमेजेस हो सकती है, चाहे आपकी वीडियो हो सकती है, एट्सेट्रा। ठीक है। तो कहने का मतलब ये HTTP प्रोटोकॉल का काम क्या होता है? इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है, कहाँ पर? यानी कि इंटरनेट के ऊपर, चाहे वो टेक्स्ट की फॉर्म में हो, चाहे इमेजेस की फॉर्म में हो, चाहे वो वीडियो की फॉर्म में हो। तो जैसे कि इसमें दे रखा है यहाँ नीचे, द मोस्ट कॉमनली यूज प्रोटोकॉल ओवर द वर्ल्ड वाइड वेब। यानी कि सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली प्रोटोकॉल जो यूज़ किया जाता है फॉर ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन, दैट इज़ HTTP। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। उसके बाद हम नीचे बात करते हैं यूआरएल की। देखिए यूआरएल की फुल फॉर्म तो आपने प्रीवियस क्लासेस में ही पढ़ी होंगी, इसके बारे में सुना भी होगा आपने। तो यूआरएल की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल आप सभी को पता होना चाहिए। देखिए ईच पेज हैज़ ए यूनिक एड्रेस। हर किसी वेब पेज का एक अलग से एक यूनिक एड्रेस होता है जो आइडेंटिफाई करता है लोकेशन को, जो कि नेटवर्क के ऊपर होती है, इंटरनेट पे जो भी लोकेशन होती है उसका एक, किसी भी वेब पेज का, किसी वेबसाइट का एक यूनिक एड्रेस होता है, तभी आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं इंटरनेट के ऊपर। जैसे मान लीजिए आपने सीबीएसई की वेबसाइट खोली, हरियाणा बोर्ड की वेबसाइट खोली, या इवनली किसी की भी आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसी का इंटरनेट के ऊपर कोई ना कोई एक पर्टिकुलर एक यूनिक एड्रेस होता है। ठीक है, तो वो यूनिक एड्रेस ही क्या होता है किसी भी वेबसाइट का, तो उसको हम यूआरएल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें दे रखा है यूआरएल के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर होता है और दूसरा रिसोर्स नेम होता है। देखिए प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर इट आइडेंटिफाइज द नेम ऑफ द प्रोटोकॉल्स यूज, यानी कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ किया गया है। जैसे ऊपर हमने बात की HTTP प्रोटोकॉल यूज़ किया गया है। रिसोर्स का नाम क्या है, ये जैसे कि www. जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है www.mywebsite.com, तो ये क्या होगा आपका रिसोर्स ऑन द इंटरनेट। रिसोर्स का मतलब जो भी आपने फाइल, जो भी आपने वेबसाइट बना रखी है वो उसको कहते हैं रिसोर्स। ठीक है, मान लीजिए आपने कोई अपनी वेबसाइट बनाते हो किसी कंपनी की, किसी स्कूल की, किसी कॉलेज की। ठीक है, आप अपने जो वेबसाइट डेवलपर होते हैं उनसे अपनी वेबसाइट बनवाते हो, तो क्या करते हैं, जो भी आप उनको मटेरियल प्रोवाइड कराते हो, जो भी रिसोर्स प्रोवाइड कराते हो, यानी कि आपको कौन को कितने पेजेस की वेबसाइट बनवानी है, कौन कौन सा आपको वेबसाइट के ऊपर कौन कौन सा टेक्स्ट इंक्लूड कराना है, कोई वीडियो या कोई फोटोग्राफ्स भी ऐड करानी है, लाइक डैट, ये इसको बोलते हैं रिसोर्स। ठीक है, देखिए इसमें दे रखा जैसे कि HTTP इज़ द प्रोटोकॉल, HTTP प्रोटोकॉल, और www.mywebsite.com इज़ द रिसोर्स का नेम है। ठीक है, ये रिसोर्स नेम है, यानी कि इस वेबसाइट पे आपका उस जो भी आपका रिलेटेड मटेरियल्स होगा इस वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल होगा। ठीक है, तो ये तो था अभी यूआरएल किसको कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट। देखिए आप सभी को पता है कि भी हम इंटरनेट का क्यों यूज़ करते हैं, ईमेल करने में, चैटिंग करने में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने में, सोशल नेटवर्किंग में और ई लर्निंग में। ईमेल का तो सभी को पता है, हम मैसेज सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं, ईमेल सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं, ईमेल के साथ हम अटैचमेंट भी भेज सकते हैं, चाहे ऑडियो फाइल है चाहे वीडियो फाइल है। ठीक है, फोटोग्राफ्स भी भेज सकते हैं। चैटिंग तो आप सभी को पता है, चैटिंग वॉइस चैटिंग भी होती है, एक आपकी टाइप चैटिंग भी होती है, जैसे आप टाइप चैट करके मैसेज करके सेंड करते हैं एक दूसरे के पास, या फिर आप वॉइस करके भी चैटिंग करते हैं। और उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो सभी को पता है, जब आपकी पिक्चर किसी आप खुद की भी आपकी पिक्चर कोई और देख सकता है और आप दूसरे की पिक्चर देख सकते हो जिसको आपने कॉल की हुई है, कॉन्फ्रेंसिंग जिसके साथ कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग जैसे कि वेबसाइट्स हैं आपकी, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इन सभी को हम सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स कहते हैं। ठीक है, ताकि आप जो है अब सोशली किसी को शेयर करना चाहते हैं, कोई भी अपना ओपिनियंस, कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू या अपने थॉट्स वगैरह, ओपिनियंस वगैरह शेयर करना चाहते हैं, तो आप सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट के ऊपर जो आप जाकर सेव कर सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप पे आप करते हैं लाइक, या फिर फेसबुक के या ट्विटर पे, लाइक डैट। ठीक है, उसके बाद ई लर्निंग। ई लर्निंग का मतलब ये होता है इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। देखिए ई लर्निंग का मतलब ये होता है इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, यानी कि आप जो भी वेबसाइट से आप बहुत सारे कंटेंट्स आप सर्च करते हो, किसी की डेफिनेशन, किसी का मीनिंग, तो ये क्या होता है, ई लर्निंग ही होता है। ठीक है, आप किसी की PDF फाइल सर्च करते हो, मान लीजिए PDF फाइल आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाती है, उसको डाउनलोड करके आप उसको पढ़ सकते हो, या फिर आप डाउनलोड नहीं करना चाहते तो इंटरनेट पे जो अवेलेबल होती है उसको ओपन करके देन यू कैन, आप उसको विजिट कर सकते हो, उसको लर्न कर सकते हो, आप सीख सकते हो उसके बारे में। ठीक है, जो भी आप सीखना चाहते हैं। ई लर्निंग का मतलब जो भी इलेक्ट्रॉनिक, जो भी इंटरनेट के ऊपर चीज़ें अवेलेबल होती हैं जो आपको स्टडी में या आपकी नॉलेज बढ़ाने में आपकी हेल्प करती है, उसी को हम ई लर्निंग कहते हैं। ठीक है, ताकि आप इलेक्ट्रॉनिकली लर्निंग करते हैं इंस्टीड ऑफ बुक्स। बुक्स के बजाय हम जो है कंप्यूटर के ऊपर जो है कुछ भी चीज़ें पढ़ते हैं, समझते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, ई लर्निंग कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, उसके बाद ई शॉपिंग। ई शॉपिंग हम कर सकते हैं, ई शॉपिंग हम कर सकते हैं, ई रिजर्वेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, ई शॉपिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग। ठीक है, यानी कि आप घर बैठे ही किसी भी चीज़ का ऑर्डर आप प्लेस कर सकते हैं। आप ई रिजर्वेशन, ई टिकट बुक करा सकते हैं, चाहे एयर टिकट है, चाहे आप फ्लाइट की, चाहे आप रेलवे की टिकट बुक करा सकते हैं। ई बैंकिंग, आज देखिए आजकल घर बैठे भी आप जो है क्या कर सकते हैं, किसी का ई बैंकिंग का मतलब होता है अमाउंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट के अंदर।
ठीक है, जैसे गूगल पे वगैरह होता है, या अमेजन से भी कर देते हैं, और या फिर योनो कैश से भी कर देते हैं। बहुत सारे आज के आपके पास आजकल अवेलेबल हैं, यानी कि आपके पास ई बैंकिंग की फैसिलिटी भी है, जिसको हम ऑनलाइन बैंकिंग भी कहते हैं। आप घर बैठे किसी न किसी के अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं होती। इससे आपका क्या होता है, आपका पैसा भी बचता है और आपका टाइम भी बचता है। ठीक है, उसके बाद हम ये तो बात डिस्कस कर चुके हैं। आगे हम बात करेंगे, एक मिनट थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, चलिए ई रिजर्वेशन का तो सभी को पता है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं। ई शॉपिंग का भी सभी को पता है। अब हम बात करते हैं इंटरनेट ब्राउज़र। देखिए, इंटरनेट ब्राउज़र सभी ने आपने देखे होंगे कि भी जितने जो गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे आपके सिंबल दे रखे हैं, मोजिला फायरफॉक्स का है, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर का है, गूगल क्रोम का है, ये ओपेरा का है, लाइक डैट। तो ये जितने भी ब्राउज़र्स होते हैं किस लिए यूज़ किए जाते हैं, ताकि आप वेबसाइट को विजिट कर सकें। देखिए, ए ब्राउज़र और इंटरनेट ब्राउज़र इज़ ए प्रोग्राम डैट इज़ यूज्ड टू व्यू द वेबसाइट को विजिट करने के लिए जो हम ब्राउज़र्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके बगैर जो है वेबसाइट को आप विजिट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्या प्रोवाइड कराता है, एक इंटरफेस प्रोवाइड कराता है वेब सर्वर के बीच में और वर्ल्ड वाइड वेब के बीच में। ठीक है, तो ये एक इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। अगर आपका ब्राउज़र नहीं होगा आपके सिस्टम में, देन यू कांट विजिट एनी वेबसाइट। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर दे रखा गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये माइक्रोसॉफ्ट एज का एग्जांपल है, और ओपेरा का ये रेड कलर वाला। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे ए वेब ब्राउज़र का काम क्या क्या होता है। देखिए, ए वेब ब्राउज़र इट कनेक्ट टू द वेब सर्वर जो वेबसाइट का सर्वर होता है उससे कनेक्ट करता है, और सेंड ए रिक्वेस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन। जैसे मान लीजिए हमने कोई भी हमने वेबसाइट टाइप की है, वेबसाइट टाइप करने के बाद हम क्या करते हैं, सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाती है, सर्वर हमें वो वेबसाइट ओपन करके शो कर देता है। ठीक है, उसके बाद डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन ऑन द कंप्यूटर, ये कंप्यूटर पे इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कराने के लिए जो है यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो भी आप सर्च करते हैं इंटरनेट के ऊपर, लाइक गूगल पे। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे वेबसाइट एंड वेब पेजेस के बारे में। तो वेबसाइट क्या होती है, कलेक्शन ऑफ 2 और मोर रिलेटेड वेब पेजेस। देखिए, वेबसाइट किससे मिलकर बनती है, बहुत सारे वेब पेजेस से मिलकर बनती है। ठीक है, जो अब वेब पेजेस क्या होते हैं, वो एक से ज़्यादा लिंक होते हैं वेब पेजेस के भी वेबसाइट के ऊपर। जैसे मान लीजिए कोई वेबसाइट है, उस वेबसाइट के होम पेज जो होता है उसके ऊपर जो है ना बहुत सारे लिंक्स बने होते हैं। इस किसी भी पर्टिकुलर लिंक पे जब आप क्लिक करते हैं तो क्या हो जाता है, वो वेबसाइट जो है आपकी ओपन हो जाती है। ठीक है, यानी कि एक वेब पेजेस ऑफ ए वेबसाइट आर लिंक्ड टुगेदर थ्रू हाइपरलिंक के थ्रू जो है वो क्या होते हैं, वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड में होते हैं। यानी कि जो भी पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करेंगे वो पर्टिकुलर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा देगा जिस पे भी आपने क्लिक किया होगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि वेब पेजेस की। वेब पेजेस क्या होते हैं, जैसे कि अभी हमने बात की थी कि वेबसाइट क्या होती है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज कॉल्ड ए वेबसाइट। ठीक है, बहुत सारे वेब पेजेस से मिलकर एक वेबसाइट बनती है। लेकिन अगर मैं वेब पेज की बात करूँ, द इंडिविजुअल पेज ऑफ ए वेबसाइट, यानी जब सिंगल पेज किसी भी वेबसाइट का एक सिंगल पेज होगा उसको हम क्या कहेंगे, द इंडिविजुअल पेज ऑफ ए वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट का सिंगल पेज होगा उसको हम वेब पेज कहेंगे। ठीक है, इट इज़ रिटन इन कंप्यूटर लैंग्वेज में, जैसे कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में आपने डिस्कस किया होगा कि भी हम कैसे वेब पेजेस वगैरह क्रिएट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखिए वेब पेज पता चल गया होगा आपको, इंडिविजुअल पेज ऑफ ए वेबसाइट इज कॉल्ड ए वेब पेज। ठीक है, तो HTML आपके एक लैंग्वेज है जिसके थ्रू जो आप वेब पेजेस वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि देखिए 2 टाइप्स के आपके वेब पेजेस होते हैं, एक स्टैटिक वेब पेज होता है, एक डायनेमिक वेब पेज होता है। स्टैटिक वेब पेज का मतलब ये होता है, देखिए यहाँ पर नीचे दे रखा है, स्टैटिक वेब पेज इज ए वेब पेज इन विच ऑल द इन्फॉर्मेशन इज प्रेजेंट टू द यूजर एग्जैक्टली एज इट इज स्टोर्ड। यानी कि कहने का मतलब ये, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन स्टोर की होगी एग्जैक्टली वही आपको मिलेगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि भी किसी वेब डेवलपर को आपने बोल दिया जो वेबसाइट बनाते हैं कि मेरे ये इतनी पेजेस की वेबसाइट बना दो, लेकिन वो पूछेगा कि आपको स्टैटिक बनवानी है डायनामिक बनवानी है। स्टैटिक मतलब ये है कि आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, आपकी स्टैटिक ही रहेगी, जो आपने कंटेंट उनको प्रोवाइड कराया वही आपकी वेबसाइट पर अवेलेबल होगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए डायनामिक की बात करते हैं हम, देखिए इसमें डायनामिक कंटेंट अगर मान लो अपनी तरफ से कुछ ऐड करना चाहते हैं तो वो भी अपना ऐड करा सकते हैं। देखिए वेब पेज, देखिए डायनामिक वेब पेज इज ए वेब पेज विच शोज अ डिफरेंट कंटेंट ईच टाइम टू विजिट द पेज। डिफरेंट कंटेंट आपको मिलेंगे वेबसाइट के ऊपर जैसे आप अपने कंटेंट अपडेट करा देते हो। ठीक है, आप अपनी खुद की इन्फॉर्मेशन भी आप उसके अंदर स्टोर कर सकते हो। बस ये मान के चलिए, स्टैटिक का मतलब फिक्स होता है और डायनामिक्स का मतलब चेंजेस होता है।
ठीक है। जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है, शॉपिंग वेबसाइट्स होती हैं, और आपकी ये ट्यूटोरियल वेबसाइट है जो स्टैटिक पे वेब पेज का एक एग्जांपल दिया गया है, वेबसाइट का नाम एग्जांपल। उसके बाद हम बात करेंगे कि होम पेज की। होम पेज क्या होता है? द फर्स्ट पेज ऑफ ए वेबसाइट इज कॉल्ड ए होम पेज। अगर मान लीजिए आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं, जो उसका फर्स्ट वेब पेज होता है उसी को हम क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं। देखो आप मान लीजिए सीबीएसई की वेबसाइट को विजिट करते हो या किसी और वेबसाइट को विजिट करते हो, तो जो फर्स्ट पेज हो आपको अपीयर होता है उस वेबसाइट का, उसी को हम होम पेज कहते हैं। बस आप ये ध्यान रखें, द फर्स्ट पेज ऑफ ए वेबसाइट इज कॉल्ड होम पेज, हम उसको कहेंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ एप्लीकेशंस दे रखी हैं ईमेल की। ईमेल के बारे में लगभग सभी बच्चों को पता है कि भाई कैसे जो है ईमेल का क्या क्या यूज़ होता है, क्या एडवांटेजेस है। जैसे कि इसमें कुछ एडवांटेजेस डिस्कस की गई हैं। एप्लीकेशंस भी हम इसको बोल देते हैं ईमेल की। ईमेल का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। जैसे कि इट इज़ ए फास्ट एंड ईजी टू यूज़, इसको हम फास्टली ईजी टू यूज़ कर सकते हैं। आपको ज़्यादा पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस जितने भी आप घंटे इंटरनेट यूज़ करते हो उतना ही आपको पे करना पड़ता है। ठीक है। इट इज़ फास्ट एंड ईजी टू यूज़, फास्टली, और हम इसको ईजी टू यूज़ एनी वेयर एनी टाइम इसको यूज़ कर सकते हैं। फास्टेस्ट कम्युनिकेशन मीडियम है। जैसे मान लीजिए अभी आपने किसी के पास ईमेल सेंड की, तुरंत उसके पास वो पहुंच जाएगी। जो आप किसी भी देश के या किसी भी विदेश के हिस्से में बैठे हो, कहीं पर भी आप एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के अंदर भेज सकते हैं। देखिए हम टेक्स्ट मैसेज भी भेज सकते हैं, पिक्चर्स भी भेज सकते हैं, साउंड भी भेज सकते हैं अक्रॉस द ग्लोब। यानी कि कहने का मतलब यह ईमेल के साथ हम टेक्स्ट मैसेज तो भेज ही सकते हैं, उसके साथ पिक्चर, साउंड और या कोई अदर मैसेजेस वगैरह भी हम देना चाहें वो भी हम दे सकते हैं, साउंड मैसेज जिसको हम कहते हैं। ठीक है। उसके बाद दे रखा है मैसेज कैन कंसिस्ट ऑफ फ्यू लाइन्स और मोर, इट कैन नॉट चार्ज बाय वेट। यानी कि कहने का मतलब ये, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप 10 लाइन लिखेंगे तो आपको सिर्फ ज़्यादा चार्ज पे करना पड़ेगा, आपको 2 या 3 ही लाइन लिखनी पड़ेंगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये कितनी भी आप लाइन लिख सकते हैं। ठीक है। यू डू नॉट हैव टू पे एनी एक्स्ट्रा फॉर सेंडिंग और रिसीविंग द ईमेल, यू जस्ट पे फॉर द इंटरनेट कनेक्शन। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आपको कितनी भी आप ईमेल कर सकते हो एक टाइम में, लेकिन आपको बस जो ध्यान में रखना है कि जितना आप इंटरनेट यूज़ करोगे सिर्फ आपको उसका ही पे करना होता है। ये नहीं कि मैंने 10 मेल कर दी तो मेरे को 10 का अलग अलग चार्जेस पे करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। You need not to be your own computer online to receive the email. You need not be on your computer or online to receive the email. ज़रूर नहीं है कि आपके पास कंप्यूटर, खुद का ही कंप्यूटर हो तभी आप ईमेल को रिसीव कर सकते हैं। आप साइबर कैफ़े पे जा सकते हैं, इवन आजकल मोबाइल्स में भी इसका यूज़ करते हैं ईमेल का, ताकि हम कहीं पर भी जा रहे हैं, कहीं पर भी बैठे हैं तो हम सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स हम कर सकते हैं। ईमेल सारी को इको फ्रेंडली। देखिए इको फ्रेंडली का मतलब क्या है? इसमें बार बार आपको प्रिंट आउट निकालने की ज़रूरत नहीं होती है, आप इलेक्ट्रॉनिकली जो है उसको पढ़ सकते हैं। ओपन कीजिए मेल को और जो आपके पास मेल जो है रिसीव हुई है उसको चेक करके हम उसको पढ़ सकते हैं। तो आपको बार बार जो है, इससे हमारा एनवायरनमेंट भी बचा रहेगा, पेड़ भी बचे रहेंगे, आपको ज़्यादा प्रिंट आउट निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ताकि प्रिंट आउट इसलिए नहीं निकालने पड़े क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिकली आप उसको पढ़ के उसको चेक कर सकते हैं, ना कि आपको बार बार प्रिंट आउट नहीं निकालना पड़े, क्योंकि अगर ज़्यादा प्रिंट आउट निकालेंगे तो आपके पेजेस ज़्यादा वेस्ट होंगे। ठीक है। बल्क मैसेजेस भी हम कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि एक ही टाइम में हम बहुत सारे मैसेज जो है सेंड एंड कर सकते हैं। बल्क का मतलब होता है बल्क मैसेज टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम, यानी कि एक ही टाइम में बहुत सारे लोगों के पास हम मैसेजेस कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है। अच्छे से इसको समझेंगे, फिर से वीडियो को अच्छे से चेक करेंगे, या फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे डिस्कस करेंगे। ओके बाय एंड टेक केयर।